एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिहार पीडिया यूथ कंपटीशन टाइम्स का भी हमारा बुक चल रहा है, जिसमें सारे PYQ हैं, जितने भी एग्जाम्स के उनको कवर किया गया है इसमें। तो हम लोग उसी बुक को कवर कर रहे हैं, बिहार पीडिया यूथ कंपटीशन टाइम्स का। तो हम लोगों ने पूछा था कि आपसे कि कौन सा सब्जेक्ट आप लोग देखना चाहते हैं नेक्स्ट, तो सभी का लगभग जो है भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी से था, तो वही हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति से कौन सा देशांतर कनाडा तथा अलास्का को अलग करता है? तो 141 डिग्री पश्चिमी वेस्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसमें तो कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, इसमें तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गुजरती है गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मित्र पर गमछा झार, कितनी बार बता चुके हैं आप लोग को ट्रिक। कर्क रेखा भारत में कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो अभी बताए थे 8, ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? उत्तर प्रदेश के साथ है, ऑप्शन सी हो जाएगा। लक्षद्वीप कितने द्वीपों से बना है? ये बना 36, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने का प्रथम बिंदु के रूप में पहचान गया है, तो मानसरोवर तिब्बत गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सी राजधानी कर्क रेखा के पास नहीं है? तो पटना नहीं है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है, ध्यान रखिएगा 2.42% है, परंतु इसकी जो है संपूर्ण मानव जाति की 17% जनसंख्या है। पाक जलसमूह मध्य किसके बीच मतलब मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका, ध्यान रखिएगा भारत और श्रीलंका। मालावा तट किसके बीच में स्थित है? तो यह गोवा और कन्याकुमारी। अच्छे से देखिएगा क्लास को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इंडियन ज्योग्राफी से ही किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत अवस्थित है, तो यह है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, और देशांतर में 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व से, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो सब जानते हैं मैकमोहन रेखा। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 किलोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है 8 डिग्री चरण भारत को किस देश से अलग करता है? ये करता है मालदीव से, ऑप्शन सी मालदीव से। 9 डिग्री जो पूछे तो लक्षद्वीप और मिनी इकाई को, और 10 डिग्री अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। निम्नलिखित में किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। अगर चैनल पर नए हैं आप लोग तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं? तो बघेलखंड, ऑप्शन बी हो जाएगा बघेलखंड। गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा निर्धारण करती है? तो यमुना नदी, ऑप्शन सी। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो तेलंगाना, ऑप्शन डी तेलंगाना से नहीं गुजरती है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच माध्य समय GMT से भारतीय मानक समय कितना आगे रहता है? तो कितनी बार पढ़ चुके हैं हम लोग? 5.5 घंटे आगे रहता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो बिहार है। कर्क रेखा निम्नलिखित से किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? तो बिहार, ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार। कर्क रेखा निम्न से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ये हो जाना चाहिए उड़ीसा होना चाहिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ए, भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है, तो उड़ीसा को अभी पढ़े थे। इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है? तो मणिपुर है, ऑप्शन बी हो जाएगा मणिपुर। भारत का केंद्रीय देशांतर रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व से, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, तो मैकमोहन रेखा है। निम्नलिखित से कौन भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? तो पश्चिमी और पूर्वी घाट। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? तो 7 देशों से, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, सबसे इंदिरा कोल हो जाएगा, और दक्षिणी जो है इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। निम्न से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है? तो ये बांग्लादेश से है जुड़ा। निम्न से कौन भारत की सबसे कम
कम स्थलीय सीमा साझा करता है? तो म्यांमार। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन सी हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ। नीचे लिखे अक्षांशों से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाले अक्षांश है? तो 29 डिग्री 6 मिनट उत्तर से। नेक्स्ट देखेंगे, बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो ताइवान। ऑप्शन बी ताइवान। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? तो वन भूमि इसमें तो गलत दिया है, क्योंकि ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% भाग वन भूमि है, और 2023 के अनुसार 25.17%। अभी कितना है आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में है। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्किम। ऑप्शन डी सिक्किम। भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो गुजरात की है। भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? तो भारत नेपाल सीमा। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो 3। ऑप्शन ए 3। भारत और अफगानिस्तान की मध्य सीमा को निर्धारित किया जाता है ध्रुवन रेखा से। चलिए नेक्स्ट जो है यहाँ से आ जाएगा, तो कल हम लोग इसको देखेंगे, यहीं तक रहने देते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो बिहार पीडिया का यूथ कमीशन टाइम्स हम लोग देख रहे हैं। आप लोग थंबनेल पर देख ही रहोगे बुक को। तो अभी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं। इसकी प्लेलिस्ट बन जाएगी, वीडियो डालते हैं। और जो हम लोग 48 तक कर चुके हैं पिछली वीडियो में, 49 से देखेंगे बिहार पीडिया यूथ कमीशन टाइम्स का इंडियन ज्योग्राफी। चलिए, प्रश्न है, जल में बांध का उपयोग किया जाता है तो कृषि के लिए। किसके लिए? कृषि के लिए। वर्तमान में सक्साम घाटी है, तो यह है चीन के शासन में, चीन के शासन में है। तो कह रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन लद्दाख आफ्टर द रिसेंट क्रिएशन ऑफ 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स? तो ये है 7 7 जो है जिले हैं। आपको मतलब भारत सरकार द्वारा 5 नए जिले का निर्माण किया गया है, जो वो 7 है जिले हो गए। अब निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां हैं, तो ये है, तो गारो पहाड़ियां, उसके बाद जो है नंदा देवी, उसके बाद केटू, उसके बाद कामेश, सभी हो जाएंगे। जो जिला सुरंग निम्नलिखित किस स्थानों को जोड़ेगा? तो वो अच्छा प्रश्न, श्रीनगर को लेह से। हिमालय की किस श्रृंखला का निर्माण सबसे बाद में हुआ? तो शिवालिक का सबसे नवीनतम है, ये ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तिरुपति आंध्र प्रदेश को किस पहाड़ी पर स्थित है? तो शेषाचलम, शेषाचलम हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन सा एक दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच स्थित नहीं है? तो तुइरियाल दर्रा नहीं है, बाकी दीपू दर्रा है, पांगसाउ दर्रा है, मोरेहू दर्रा है, और टीपू दर्रा भी है। डीवी द्वीप किन सरिताओं के मध्य स्थित है? तो यह कृष्णा। ऑप्शन डी कृष्णा। सोन नर्मदा तथा महानदी का जो है उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो मैकाल श्रेणी में। ऑप्शन ए हो जाएगा। रांची का पठार उदाहरण है? तो उत्थति पेनिप्लेन का। ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी, कीट पालन बहुत विकसित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी भूमध्य सागर क्षेत्र में। भूमध्य सागर क्षेत्र में। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? तो यह गंगोत्री, यहाँ से गंगा निकलती है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न, अंटार्कटिका में। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारादीप अवस्थित है। पारादीप ओडिशा राज्य में है, ओडिशा राज्य में है। निम्नलिखित से कौन एक प्रवाल द्वीप है? प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप। ऑप्शन सी लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कन्नव। ऑप्शन सी कन्नव। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है राजा खारवेल का, तो हाथी गुम्फा लेक के साथ। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति किस भाषा में अंकित है? तो प्राकृत। ऑप्शन ए प्राकृत। पुष्यमित्र सिंह द्वारा शासक के रूप में अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में से एक क्या था? तो अश्वमेध यज्ञ किया। ऑप्शन बी हो जाएगा। मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? तो विधि के साथ। ऑप्शन सी हो जाएगा। सुंग वंश का शासन के बाद किस वंश ने शासन किया था? तो कन्नव वंश ने। किसने? कन्नव वंश ने। नेक्स्ट है पुष्यमित्र सिंह द्वारा शासक के रूप में अपनी शक्ति का स्थापित करने किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में से एक था
तो अश्वमेध यज्ञ किया। नेक्स्ट है शुंग राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा पुष्यमी शुंग, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हुन राजा तोरमान किस ओलकी राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो प्रकाश धर्मन। एक सेकेंड, ये तो पुष्यमी शुंग, ये तो हिस्ट्री घुसा दिया इसमें, वही तो बोलूं मैं कहाँ आ गया। चलिए प्रिंटिंग में से यहाँ से देख लेते हैं। मारवाड़ राजस्थान के 10 भाग में है? पश्चिमी, ऑप्शन ए। मिलान करना है तो मिलान क्या होगा कि 4 जो है डेल्टा, कंकर जो है बांगर, कयाल जो है तटीय मैदान और मान पंजाब का मैदान है। निम्नलिखित क्षेत्र और राज्य के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दंडकारण्य मध्य प्रदेश। जो उनको कर लिए हैं उसको समझिएगा, रिपीट कर लिए हैं। विध्यन क्रम की चट्टान समूह निम्नलिखित में नहीं है? तो फ्लैग स्टोन, ऑप्शन बी हो जाएगा। हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो तराई, ऑप्शन सी तराई। नेक्स्ट है कि सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम है? सह्याद्री श्रेणी का पश्चिमी घाट है। हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला व्यक्ति था? तो एक सर्वेक्षक। भारत इनमें से कौन उम्र में प्राचीनतम है? अरावली श्रेणी में। न्यूनतम शिवालिक पढ़े थे हम लोग। भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान है? तो मध्य गंगा मैदान है। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश का नहीं है, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम का है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वत श्रृंखला के 2 ढलानों पर 2 असमान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन है अरावली, अरावली। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है? तो गॉडविन ऑस्टिन। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो केटू, गॉडविन ऑस्टिन, ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी की कहते हैं? तो केटू को, भारत की। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है? गॉडविन ऑस्टिन, केटू ही है। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो भुवन पहाड़ियां, ऑप्शन ए भुवन पहाड़ियां। वह दर्रा जो सबसे अधिक ऊंचाई में अवस्थित है? तो नाथुल्ला है, जो कि सिक्किम में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा है, ध्यान रखिएगा, डोडा बेटा। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है? तो अनाईमुडी है। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग गिरा है? तो सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है? तो ये हो जाएगा शिवालिक। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ? तो सेनोजोइक में, ऑप्शन डी सेनोजोइक में। नेक्स्ट देखेंगे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो टर्शियरी, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए? तो ये हुए सेनोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर का पठार जो है, ये जो है एक अग्र गंभीर है। शिवालिक से समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है? तो गिरिपात की स्थिति का। भारत में निम्नलिखित में से पर्वतों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? हिमालय, विंध्य, सतपुड़ा और नीलगिरी। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालिनी पहाड़ी मिलती है अनाईमुडी में, अनाईमुडी में। नेक्स्ट है बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है? तो नामचा बड़वा। हिमालय पर्वत जिन समांतर पेटियों में विभाजित है उनके नाम है? तो बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है? तो नवीन वलयाकृत पर्वत समूह से। भारत में निम्नलिखित भौतिक विभाजन? पर्वत, पठार और मैदान। नेक्स्ट है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? तो मध्य गंगा मैदान। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सा गंगा के मैदान और दक्कन पठार को विभाजित करता है? तो आप लोग इसको कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। 100वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सा गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आंसर मैं नहीं दूंगा। हाँ, डिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? डिपुलेख दर्रा तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में, ऑप्शन सी उत्तराखंड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी सही सुमेलित नहीं है? तो अबोर झारखंड नहीं है, बाकी मिकी रसम सही है। दूनगिरी उत्तराखंड, नियमगिरी ओडिशा। मिकिर पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? मेघालय। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कहते हैं? तो कोरोमंडल तट कहते हैं। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है? तो कोरोमंडल तट है।
निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो पूर्वी पंजाल, पीर पंजाल। नेक्स्ट देखेंगे, मारवाड़ राजस्थान के डैश भाग में है? तो पश्चिमी भाग में है। जवाहर सुरंग का निर्माण इनमें से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? बनिहाल दर्रा। दक्कन ट्रेप पठार का गठन किस काल में हुआ था? तो क्रिटेशियस। कथन पर विचार कीजिए और सही की पहचान कीजिए। तो चलिए करते हैं। 1 और 3 सही है। ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है और शिवालिक वाही हिमालय जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है, बता चुके हैं। पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत किस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का है? तो सिक्किम का है, 2000 मीटर से अधिक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो महेंद्रगिरी आंध्र प्रदेश नहीं है, जो कि उड़ीसा राज्य के गजपति जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। कन्याकुमारी सटी पहाड़ियां हैं? तो कार्डेमम पहाड़ियां। निम्न में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो गिरनार। कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास। फूलो घाटी स्थित है? गढ़वाल हिमालय में। रोहतांग दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ता है? कुल्लू और स्पीति, कुल्ली और स्पीति। नेक्स्ट है, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 100 मीटर। निम्न में से कौन सा भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है? तो इलायची पहाड़ी, ध्यान रखिएगा। थार क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। छोटा नागपुर किस राज्य का भाग है? तो झारखंड का भाग है। निम्न में से कौन सा पर्वत चोटी सही सुमेलित नहीं है? तो टाइगर पहाड़ी त्रिपुरा सही नहीं है, ये जो है पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में है। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है? इसका आंसर देख लेते हैं। सी हो जाएगा, जियोसिंक्लाइन, जियोसिंक्लाइन। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कल्याणी मध्य प्रदेश सही नहीं है, ये कल्याणी जो है पश्चिम बंगाल में। केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो एक से अधिक आ जाएगा, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है? तो बतूरा। बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है? तो काराकोरम में। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियों में से कौन सा भारत में नहीं है? कौन सा नहीं है? तो नंगा पर्वत का। इसका आंसर ऑप्शन ए धौलागिरी, धौलागिरी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नोकरेक चोटी स्थित है? नोकरेक मेघालय में नोकरेक है, ध्यान रखिएगा। पर्वत की चोटियों के समूह को ऊंचाई के घटते क्रम में नीचे दी गई, निम्न से कौन सा क्रम सही नहीं है? तो 1 से अधिक आ जाएगा, इसमें सही नहीं जो है 1 से अधिक हो जाएगा। निम्न से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? भारत में है। तो चलिए इसका आंसर नहीं दिया गया है, आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा इनमें से नहीं है। देख लीजिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दीजिए, आपको मैं कमेंट में आंसर कर दूंगा आप लोग सही है या गलत है। आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा पर्वत चोटी भारत में नहीं है। तैयारी कर रहे हैं तो इतना बता सकते हैं। बाकी देखने के लिए धन्यवाद। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो अभी इंडियन ज्योग्राफी बिहार पीडीएफ यूथ कंपटीशन टाइम्स का भी हमारा चल रहा है। चलिए आज 132 से देखेंगे। भारत की पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो महेंद्रगिरी। क्या? महेंद्रगिरी। निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है? तो चलिए क्रम वाइज देख लेते हैं। तो पहले पीर पंजाल, उसके बाद जास्कर, उसके बाद लद्दाख, फिर काराकोरम। मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? तो कर्नाटक का पठार से। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है? तो इसमें से 1 से अधिक हो जाएगा। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो कुमायूं हिमालय। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहां पर पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं? तो नीलगिरी। चुंबी घाटी स्थित है? सिक्किम और तिब्बत के मध्य, ऑप्शन ए हो जाएगा। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है? तो हिमाद्री है, ऑप्शन ए। सैडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? तो उत्तरी अंडमान, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीर पंजाल कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप निर्मित है? तो ये हो जाएगा प्रवाल भित्ति से, ऑप्शन बी हो जाएगा। कैमूर श्रेणी निम्न में से किन राज्यों में स्थित है? तो मध्य प्रदेश और बिहार, ऑप्शन सी हो जाएगा। दियांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दिवांग ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है?
तो कामेत। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें देवसा पास स्थित है? तो देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश। हिमालय में कौन से पेड़ लगाए जाते हैं? तो बलूत और बुरांश। हिमालय में कौन से पेड़ लगाए जाते हैं? तो बलूत एवं बुरांश हो ही गया। दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, छत्तीसगढ़ दिया हुआ। इसमें एक सेकेंड, दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य क्षेत्र पूछा किस राज्य में स्थित है, इनमें से कोई नहीं होगा। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में। कितनी बार कर चुके हम लोग। नेक्स्ट है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री से। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं? तो सह्याद्री। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो पीर पंजाल और बृहत हिमालय। जस्कर हिमालय में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ट्रांस हिमालय के। निम्न में से कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है? तो अरावली की पहाड़ी। नेक्स्ट है, कौन सुमेलित नहीं है? शिवकिला जम्मू कश्मीर नहीं है, जबकि हिमाचल प्रदेश में का एक प्रमुख दर्रा है। जिरेपला दर्रा स्थित है तो सिक्किम में है। सियाचिन हिमनद स्थित है, सियाचिन हिमनद काराकोरम श्रेणी में। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? वो है तो मिजोरम में। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? तो अरावली श्रृंखला। वो कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? तो पाल घाट है। बेमेल को चुनिए, जो सही है यहाँ पर मेल कर दिया गया वो देख लीजिएगा। गोरीचंद शिखर अरुणाचल प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, खरदुल्ला दर्रा लद्दाख। डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? डुंगेश्वरी पहाड़ी तो बिहार में है, ऑप्शन सी। सरिनसर मानसर झील किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक कहा जाता है। जो जिला दर्रा को जोड़ता है? लेह और श्रीनगर। नीला पहाड़ इनमें से कौन सा है? तो नीलगिरी है। सतपुरा पर्वत श्रृंखला तापी और किस नदी के बीच स्थित है? तो नर्मदा के। नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरे हैं सतपुरा पर्वत। नेक्स्ट है, ये मिलान करना, मिलान किया हुआ देखेंगे। वुलर झील जम्मू कश्मीर में, लोनार महाराष्ट्र में, पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, लोकटक झील मणिपुर में। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? तो अरावली बनाती है। अरावली पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। हिमालय पर्वत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दर्रों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो चार्डिंग, शिवकिला, फिर मुलिंग। चलिए आज जो है हम लोग यही तक करने देंगे, कम प्रश्न देखेंगे, सटीक देखेंगे, इसीलिए आज हम लोग यही तक करने देंगे। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर लीजिएगा।